नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फार्मेसी ज्ञान में। आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमारे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। पहला हमारा जो टॉपिक है रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी रहेगा। दूसरा रहेगा हिस्ट्री। तीसरा रहेगा डेवलपमेंट क्या है। और चौथा रहेगा इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो, यानी भारत में और दूसरे देशों में कम्युनिटी फार्मेसी का क्या क्या योगदान है, क्या विशेषताएं हैं, वो होगा। आगे है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का क्या क्या रोल होने वाला है, क्या क्या फंक्शन होने वाला है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी की भी नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी का मतलब हम समझते हैं मेडिकल स्टोर। जनरली क्या समझेंगे, मेडिकल स्टोर। तो कह रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी की वह सबसे पॉपुलर ब्रांच है जो पीपल अर्थात आम जनता को मेडिकेशन यानी दवा को वो हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करती है। दवा के साथ साथ क्या प्रदान करती है, हेल्थ केयर सर्विस। ठीक, जो लोगों को क्या प्रदान करेगी, दवा, और साथ में क्या प्रदान करेगी, हेल्थ केयर सर्विस। करें कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की फार्मेसी में मेडिसिन को डायरेक्टली पेशेंट या रिटेल लेवल पर डिस्पेंस किया जाता है। मतलब फुटकर के रूप में डिस्पेंस किया जाता है, एक एक कर को, यानी एक एक पेशेंट को करके डिस्पेंस किया जाता है। यह फार्मेसी आमतौर पर मार्केट एरिया में या रेसिडेंटल एरिया में यानी गांव के एरिया में स्थित होती है, ताकि लोग आसानी से वहां पहुंच सकें और अपनी आवश्यकताओं की जो भी दवाई हो उसको प्राप्त कर सकें। ठीक, तो गांव में या ऐसे लोकल मार्केट में फार्मेसी होती है जहाँ पे लोग आसानी से पहुँचेंगे और अपने जो भी उनको दवा चाहिए, जो भी मेडिकल सर्विस चाहिए वो ले सकें। ठीक, आगे देखेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी का मुख्य कार्य केवल मेडिसिन की सप्लाई तक सीमित नहीं होता। इसके अंतर्गत प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, जो डॉक्टर जो भी दवा किसी पेशेंट के लिए लिखता है, जो भी पर्चा, उस पर्चे को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक, तो जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है इसका मुख्य काम केवल मेडिसिन को सप्लाई या डिस्पेंस करना नहीं होता है। यह क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मेडिसिन को डिस्पेंस यानी जो भी दवाई होगी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार देगा। दवाइयों का सही तरीके से स्टोरेज रखेगा, यानी दवाइयों को अच्छे से स्टोर करके रखना है जिससे ख़राब ना हो। पेशेंट को मेडिकेशन के प्रॉपर यूज, जो भी पेशेंट हो, जो भी मरीज है, उस मरीज को उस दवा का प्रॉपर यूज यानी कैसे उसको यूज करना है, उसकी डोज क्या है, उस किस टाइम पर लेना है, उसका ड्यूरेशन के बारे में जानकारी देना शामिल होता है। यह कार्य एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा किया जाता है जिसे मेडिसिन और सेफ रेशनल यूज सुनिश्चित हो। देखिए, जिसमें जैसे क्या हो, मेडिसिन का सेफ यूज हो, यानी मेडिसिन जो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से काम उसका यूज हो सके। और साथ ही रेशनल यूज का मतलब होता है सही यूज, यानी सही टाइम पे, सही डोज में, सही क्वांटिटी में, सही पेशेंट तक दवा को पहुंचाना क्या करना कहलाता है, रेशनल कहलाता है। ठीक, रेशनल यूज वो कौन करेगा, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जिसके पास क्या हो, फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन हो। ठीक, जैसे यानी जो डी फार्मा कर रहे हैं तो डी फार्मा के बाद आपको क्या हो, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, आगे देखेंगे हम इसमें और क्या हो सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम में कम्युनिटी फार्मेसी का विशेष महत्व होता है क्योंकि वह स्थान जहां लोग किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। यानी सबसे पहले अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार या कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप अपने क्लिनिक पे या जो नज़दीक जो फार्मेसी वहीं पे जाते हैं। यानी इस प्रकार की कम्युनिटी फार्मेसी आम जनता के मेडिसिन को उपलब्ध कराने के साथ साथ बेसिक हेल्थ केयर सर्विस भी प्रदान करता है। यानी दवा के साथ साथ क्या करेगा, आपके उस जो बेसिक रोग हैं, जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ है, उसको भी वो ख़त्म करने का काम करेंगी। ठीक, आगे देखेंगे हिस्ट्री देख लीजिए। कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्ट्री क्या रहने वाला है, यानी कम्युनिटी फार्मेसी कैसे कैसे आया। एंशियंट टाइम यानी प्राचीन काल में मेडिसिन का मुख्य स्रोत हर्ब और नेचुरल सब्सटेंस है। सबसे पहले मेडिसिन को पेड़ पौधों यानी नेचुरल चीज़ों से लिया जाता था, हर्ब से लिया जाता था। उसके बाद डॉक्टर ही मेडिसिन को तैयार करते थे और रोगियों को देते थे, यानी जो मेडिसिन को था वही बनाता था, वही देता था। उसके बाद फार्मेसी और मेडिसिन प्रैक्टिस को अलग अलग प्रोफेशन नहीं थे, यानी कह रहे हैं कि फार्मेसी और मेडिसिन जो दो अलग अलग हैं, इसमें दो अलग अलग प्रैक्टिस उस समय नहीं थे, प्राचीन समय की बात हो रही है। उसके बाद मीडियल काल यानी मध्यकाल में क्या हुआ, कह रहे हैं एपोथेकेरिस का उदय हुआ, यानी एक साइंटिस्ट हुए हैं। एपोथेकेरिस ने मेडिसिन की प्रिपरेशन और सप्लाई का कार्य शुरू किया।
इस समय फार्मेसी को धीरे धीरे डॉक्टर से अलग प्रोफेशन बनने लगी। इस समय से क्या हुआ, फार्मेसी अलग प्रोफेशन होने लगा और डॉक्टर की प्रोफेशन अलग होने लगा। फार्मेसी वाला जो था वो दवा को बनाता था और डॉक्टर जो था वो दवा को यूज करता था, यानी उसको रोगों को दूर करता था किसी भी बीमारी के लिए। ठीक, आगे है अर्ली मॉडर्न पीरियड, यानी 18th 19th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक, यानी 18वीं 19वीं शताब्दी में, यानी कह रहे मेडिसिन की लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। यानी इस समय क्या हुआ, मेडिसिन को बड़े स्केल पे बल्क में बनाया जाने लगा। दूसरा क्या हुआ, फार्मासिस्ट का कार्य मेडिसिन बनाने से डिस्पेंसिंग और पेशेंट काउंसलिंग तक शिफ्ट हुआ। यानी फार्मासिस्ट क्या करता था, मेडिसिन को बनाता था और साथ ही पेशेंट की काउंसलिंग भी करता था। उसके बाद अगला क्या हुआ, रिटेल फार्मेसी अर्बन और मार्केट एरिया में दिखाई देने लगे। यानी जो रिटेल यानी लोकल जो मेडिकल स्टोर थे वो अर्बन और मार्केट एरिया में आने लगी। उसके बाद फार्मेसी लीगलाइजेशन हुआ, यानी कानून की व्यवस्था बन गई, यानी फार्मेसी कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, ठीक, उसका जो नियम कानून था वो सब बनने लगा। उसके बाद फार्मेसी एक्ट 1948 में लागू हुआ। उसके बाद इस एक्ट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने के अधिकार हुआ। यानी जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वही काम कर सकेंगे, दूसरा नहीं कर सकेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के फार्मेसी चलाना इलीगल होता है। यानी अगर बिना रजिस्ट्रेशन का आप अगर फार्मेसी चला रहे हैं तो मतलब आप कानूनी रूप से अपराध कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद इस एक्ट ने फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी को क्या कहा, पेशेंट की सेफ्टी, यानी पेशेंट क्या हो सेफ रहे और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन तय की, यानी जो पेशेंट की जो भी यूज ऑफ मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज हो। ठीक, उसके बाद देखेंगे 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में क्या, प्रेजेंट टाइम में क्या, 20वीं शताब्दी में क्या चल रहा है वो देखेंगे। देखिए, फार्मासिस्ट की रोल केवल डिस्पेंसिंग से बढ़कर पेशेंट काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन और ड्रग इंफॉर्मेशन तक पहुंची। कम्युनिटी फार्मेसी को धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का अहम हिस्सा बन गई। यानी कम्युनिटी फार्मेसी धीरे धीरे क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ का एक अहम हिस्सा बन गई। यानी अब कम्युनिटी फार्मेसी को लोगों की उपचार के लिए यूज किया जाने लगा। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। आज कम्युनिटी फार्मेसी एक प्रोफेशनल पेशेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। फार्मासिस्ट मेडिसिन डिस्पेंस करने के साथ साथ डिजीज प्रिवेंशन यानी रोगों से बचाव के लिए, वैक्सीनेशन यानी जो भी वैक्सीनेशन भी रोगों से बचाव करता है। ठीक, इसके लिए अवेयरनेस के लिए यानी लोगों में जागरूकता के लिए, हेल्थ स्क्रीनिंग में आदि में शामिल है। कारण रिटेल फार्मेसी जो है अर्बन और रूरल दोनों एरिया में आम जनता के लिए ईजिली अवेलेबल है, यानी ईजिली एक्सेसिबल है, आसानी से कोई भी जाके यूज कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे शेयर करके वहाँ पे उसका इलाज करवा सकता है। आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का सिंपल डिस्पेंस सर्विस से लेकर फुल पेशेंट ओरिएंटेड हेल्थ केयर सर्विस तक हुआ है। इसे समझने के लिए टाइम लाइन और फेज में बांटना आसान है। जैसे अर्ली डिस्पेंसिंग फेज, पहले डिस्पेंसिंग फेज क्या था। ठीक, अगर प्रारंभिक दौर पे कम्युनिटी फार्मेसी का मुख्य कार्य केवल मेडिसिन और डिस्पेंसिंग था। मेडिसिन को क्या काम करता था, डिस्पेंस करता था। ठीक, और उसका और कोई दूसरा काम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई देते थे। मेडिसिन का फोकस केवल अवेलेबिलिटी और सप्लाई पे था। मतलब फार्मासिस्ट को बस इतना काम था कि आप बस चेक करिए कि आपके फार्मेसी में दवा है और वो कितना निकल रहा है, बस। पेशेंट काउंसलिंग और हेल्थ केयर सर्विस इस समय कम थे। यानी इस समय क्या पेशेंट काउंसलिंग और जो हेल्थ केयर सर्विस था फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करना मना था। ठीक, इस मेडिसिन सेंटर पर प्रैक्टिस कहा जाता है, इसे मेडिसिन सेंटर प्रैक्टिस कहा जाए। नहीं, जो भी था बस केवल यहाँ पे मेडिसिन का काम हो रहा था और यहाँ पे पेशेंट को की देखभाल, पेशेंट के उपचार नहीं हो रहे थे। आगे आएंगे प्रोफेशनल फेज। करें जैसे जैसे फार्मेसी एक्ट और कानून, इंडिया में फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मासिस्ट की भूमिका प्रोफेशनल बन गई। यानी अब क्या होगा, फार्मासिस्ट की जो भूमिका थी प्रोफेशनल हो गई। अब फार्मासिस्ट का काम केवल दवा बेचना नहीं बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस, दवा की क्वालिटी क्या है, प्रॉपर स्टोरेज, दवा को कैसे स्टोर करना है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को सुनिश्चित करना भी था। ठीक, इस चरण में फार्मासिस्ट ने एथिक्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया। कम्युनिटी फार्मेसी को रेगुलेट प्रोफेशनल के रूप में मान्यता मिली। ठीक, अब क्या हुआ, जो फार्मासिस्ट था वो क्या हुआ, एक प्रोफेशन हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हम पेशेंट ओरिएंटेड फेज। इस समय क्या हुआ, पेशेंट को ठीक करने के यानी पेशेंट की बीमारी को ठीक करने के लिए इस फेज में आया। यानी 20वीं शताब्दी के दौरान फार्मासिस्ट का रोल और भी बढ़ गया। अब फार्मासिस्ट केवल डिस्पेंसिंग तक सीमित नहीं रहे, उन्हें पेशेंट काउंसलिंग यानी पेशेंट से बातचीत करेंगे, उनकी बीमारी को समझेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उनकी कोई ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, जो भी दवा दे रहे हैं सही काम कर रहा है कि नहीं, उसको
उसके बाद ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस देना शुरू किया। इस फेज में पेशेंट केयर ओरिएंटेड कहलाता है, यानी फार्मासिस्ट मरीज को मेडिसिन के प्रॉपर यूज, डोज, फ्रीक्वेंसी और प्रिकॉशन को समझाते हैं। प्रिकॉशन मतलब वह कौन कौन से जो आपको बचाव करना है, जो आपको संभालना है, बचाना है, ठीक, उसे कहते हैं प्रिकॉशन। अगला है पब्लिक हेल्थ इंटीग्रेशन फेज। अब कम्युनिटी फार्मेसी केवल पेशेंट केयर तक नहीं सीमित रहा बल्कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में भी शामिल हो गई। फार्मासिस्ट इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस, यानी किसी को टीका इम्यूनाइजेशन करवाना, ब्लड प्रेशर का होगा, शुगर स्क्रीनिंग, शुगर टेस्ट में, और हेल्थ एजुकेशन में कैंपेन्स में योगदान देने लगे। जहाँ पे हेल्थ एजुकेशन कैंपेन चलते थे, ठीक, वहाँ पे जाके फार्मासिस्ट अपना योगदान देने लगे, वहाँ पे लोगों को अवेयर करने लगे। आगे कम्युनिटी फार्मेसी को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रिटेल फार्मेसी अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्र में हेल्थ एक्सेस को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक। आगे इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देखेंगे, देश विदेश में कम्युनिटी फार्मेसी की क्या स्थिति है, क्या सिनेरियो है, और इंडिया में क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिटी फार्मेसी की स्थिति डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग है। यानी ऐसे कंट्री जो डेवलप्ड हो गए हैं उनमें क्या है, और डेवलपिंग कंट्री में क्या है। डेवलप्ड कंट्री में जैसे यूएसए, यूके, यूरोप, ये सब होते हैं। डेवलप्ड कंट्री में कम्युनिटी फार्मेसी प्राइमरी हेल्थ केयर का इंटीग्रल पार्ट है, यानी हेल्थ केयर का ही एक पार्ट है, ठीक। फार्मासिस्ट केवल मेडिसिन डिस्पेंस करने तक सीमित नहीं रहते बल्कि पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन थेरेपी, मैनेजमेंट, हेल्थ स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। कह रहे हैं कि इंग्लैंड में लगभग क्या 11,700 कम्युनिटी फार्मेसी हैं और हर दिन 106 मिलियन लोग इसका उपयोग करते हैं। कितना उपयोग करते हैं? 106 मिलियन लोग, ठीक। और कहने लोग फार्मासिस्ट के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि फार्मासिस्ट आसानी से अवेलेबल होता है, कोई अपॉइंटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, सर्विस इकोनॉमिकल यानी सस्ता होता है और पेशेंट फ्रेंडली होते हैं। अगले माइनर एलिमेंट और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के लिए तुरंत एडवाइस मिल जाती है। जो भी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए तुरंत एडवाइस मिल जाएगी। यूएसए, यूरोप में फार्मासिस्ट को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर माना जाता है। उनके पास डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन भी होता है, ठीक, और डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखेंगे डेवलपिंग कंट्री में क्या है। डेवलपिंग कंट्री वे कंट्री जो अभी विकासशील के राह पे हैं, यानी जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया, पाकिस्तान, ठीक, ये सब कंट्री। कारण डेवलपिंग कंट्री में कम्युनिटी फार्मेसी की अभी डेवलपिंग स्टेज में है। फार्मासिस्ट का रोल अक्सर मेडिसिन सेलर तक सीमित होता है, आप केवल मेडिसिन बेच रहे हैं। फार्मासिस्ट काउंसलिंग और हेल्थ सर्विस का कवरेज कम है। सेल्फ मेडिकेशन और इरेशनल यूज का प्रचलन अधिक है, मतलब आप गलत दवा भी यहाँ पे बेचा जा सकता है, ठीक। यानी जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पे इरेशनल यानी दवाओं को गलत इस्तेमाल हो रहा है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी अर्बन एरिया में अधिक है, यानी जो अर्बन एरिया उसमें अधिक है, जबकि रूरल एरिया में कम है, यानी गाँव के एरिया में फार्मासिस्ट की जो रजिस्टर्ड हैं वो कम है। यानी कुछ देशों में सरकार द्वारा इंसेंटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं ताकि फार्मासिस्ट की रोल पेशेंट ओरिएंटेड और पब्लिक हेल्थ ओरिएंटेड बन सके, ठीक। उसके लिए कुछ प्रोग्राम इंसेंटिव चलाए गए हैं। की ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल कुछ की ऑब्जर्वेशन देख लीजिए क्या है। जैसे डेवलप्ड कंट्री में कम्युनिटी फार्मेसी पेशेंट सेंटर हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड है। डेवलपिंग कंट्री में फार्मासिस्ट का रोल अभी डिस्पेंसिंग और बेसिक काउंसलिंग तक सीमित है, अब केवल डिस्पेंसिंग कर रहे हैं और बेसिक काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो से स्पष्ट है कि फार्मासिस्ट अवेलेबिलिटी, ट्रेनिंग, रेगुलेशन कम्युनिटी फार्मेसी की सफलता के लिए ज़रूरी है। यानी अगर कम्युनिटी फार्मेसी आपको चलाना है तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, रूल और रेगुलेशन भी होने चाहिए, ठीक। अब हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो। इंडिया में देख लीजिए क्या स्थिति है हमारी कम्युनिटी फार्मेसी को लेकर। भारत में कितने हैं? करीब 6 लाख लाइसेंस रिटेल स्टोर मेडिसिन बेचने और सप्लाई करने के लिए काम कर रहे हैं। लगभग कितने हैं? 6 लाख हैं, ठीक। ये रिटेल फार्मेसी आम जनता के लिए आसानी से एक्सेसिबल हैं और लोग इन्हें प्राइमरी केयर के लिए पसंद करते हैं क्योंकि फार्मासिस्ट ईजिली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और उनकी सर्विस इकोनॉमिकली होती है, मतलब यहाँ पे पैसा कम लगता है, ठीक। यहाँ पे दिखाने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, ठीक, फीस। आगे देखेंगे हम। हालांकि भारत में कई समस्याएं भी हैं। सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास मेडिसिन और डिजीज के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, यानी यहाँ पे जो हैं
जो रजिस्टर्ड है उनको अच्छे से नॉलेज नहीं, अच्छे से ज्ञान नहीं है कि कौन सी मेडिसिन है, कौन सा बीमारी है। ठीक। और फार्मासिस्ट अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाते। जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनका कर्तव्य है, दायित्व है, वो उसको पूरी तरह से नहीं निभाते। यह स्थिति में मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या ये दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा भारत में ड्रग रेगुलेशन को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए शेड्यूल एच, जो शेड्यूल एच की ड्रग है, कॉस्मेटिक एक्ट सूचीबद्ध कई दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना आसानी से बिक जाती है। कहने भारत में ऐसा है कि शेड्यूल एच की मेडिसिन जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचना अलाउ नहीं होता है, फिर भी भारत में क्या होता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेची जा रही है। ठीक। आगे देखिए, इन परिस्थिति में के बावजूद कम्युनिटी फार्मेसी भारत में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में कार्य करती है। अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में फार्मेसी मौजूद है और फार्मासिस्ट मेडिसिन के साथ बेसिक पेशेंट काउंसलिंग, हेल्थ गाइडेंस भी प्रदान करता है। ठीक। इसके बावजूद भी ये सब काम जो भी फार्मासिस्ट है वो कर रहा है। सरकार और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका रोल पेशेंट केयर और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस से मजबूत हो सके। ठीक। चलिए अब हम देखेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। करें कि इसका रोल या फंक्शन क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी का। पहला क्या है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का वितरण करना। कम्युनिटी फार्मेसी का मुख्य जिम्मेदारी है प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मेडिसिन को एक्यूरेटली सही डिस्पेंस करना। फार्मेसी सुनिश्चित करता है दवा का नाम जो सही हो, दवा की डोजेज फॉर्म सही हो, ड्यूरेशन सही हो, और साथ ही प्रिस्क्रिप्शन के को पढ़कर ड्रग इंटरेक्शन, एलर्जी, कंट्राइंडिकेशन की भी जाँच करता रहे। ठीक। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन का वेरीफाई करे, उसको चेक करे। फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है कि वो लीगल, सेफ, सूटेबल है या नहीं। कोई भी गलती, कन्फ्यूजन, पेशेंट पोटेंशियल एरर दिखे तो प्रिस्क्राइबर यानी जो भी डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा उसे क्लियर कर ले। आगे है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की मरीज को सलाह देना। जैसे कम्युनिटी फार्मासिस्ट को मरीज को मेडिसिन के उपयोग, डोज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में डिटेल में बताता है। या पेशेंट को समझना आसान बनाता है और मेडिसिन के सेफ और रेशनल यूज को सुनिश्चित करता है। आगे देखेंगे OTC, ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन, ऐसे करें फार्मासिस्ट उन प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस देता है जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलते हैं। जैसे कोल्ड मेडिसिन, पेन रिलीवर, विटामिन। वह बताता है कि कौन सी OTC दवा किस स्थिति में लेनी चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना आवश्यक है। ठीक। आगे हेल्थ मॉनिटरिंग स्क्रीनिंग, यानी स्वास्थ्य निगरानी और परीक्षण। कुछ कम्युनिटी फार्मेसी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल स्क्रीनिंग एंड बेसिक हेल्थ टेस्ट ऑफर करते हैं। जैसे फार्मासिस्ट का इस डाटा के आधार पर पेशेंट और हेल्थ एडवाइस देता है और आगे डॉक्टर कंसल्टेशन रिकमेंडेड करता है। अगर ज़रूरत हो तो आपको क्या करेगा, आपको बोलेगा आप जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। ठीक। आगे है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। देखिए मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या है। फार्मासिस्ट पेशेंट मेडिसिन रिकमेंड को रिव्यू करता है ताकि ड्रग इंट्रैक्शन और डुप्लीकेशन, नॉन एडहेरेंस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर समाधान सुझा सके और इसे थेरेपेटिक आउटकम बेहतर हो सके। इससे क्या हो, कहने का मतलब यह है कि मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट फार्मासिस्ट क्या करता है, जो भी दवा हो तो उसको अच्छे से चेक करता है, उसके इंटरेक्शन के बारे में समझता है कि कोई दवा दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करे। ठीक। और जिससे क्या हो, उसको अच्छे से प्रॉब्लम को समझ सके और जिससे आपका क्या स्वास्थ्य अच्छा हो। जो भी आपका थेरेपेटिक इफेक्ट है, यानी आपको बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो अच्छा आ सके, थेरेपेटिक आउटकम बेहतर हो सके। ठीक। आगे पब्लिक हेल्थ सर्विस। कम्युनिटी फार्मासिस्ट इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता फैलाता है, इम्यूनाइजेशन करवाता है, कैंपेन लगाता है, स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम भी करता है, बेसिक डिजीज प्रिवेंशन एजुकेशन को पार्टिसिपेट करता है। इससे कम्युनिटी में डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक। आगे है मेडिकेशन रिव्यू एंड सेफ्टी। अगर फार्मासिस्ट मेडिसिन की अधिक संख्या लेने वाले पेशेंट के लिए कॉम्प्रेहेंसिव मेडिकेशन रिव्यू करता है ताकि किसी को गलत कॉम्बिनेशन, इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट के रिस्क से पहले पहचान सके। ठीक। आगे अगला फिर इसमें पॉइंट क्या है, इसमें देख लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा, यानी जो भी दवा है, जो भी इसके स्टॉक में वो प्रॉपर से मैनेजमेंट रहे। जैसे फार्मासिस्ट मेडिसिन के प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को ध्यान रखता है, एक्सपायरी डेट चेक करता है और हमेशा सही स्टॉक मेंटेन करके रखता है।
ठीक, आगे है डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल कॉम्प्लिकेंस। फार्मासिस्ट को फार्मेसी में होने वाली एक्टिविटी जैसे मेडिसिन डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, सेल सही प्रॉपर डॉक्यूमेंट में रखनी होती है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार लोकल लीगलाइजेशन की पालन करता है। जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कर रहा है कहता है उसको उनको फॉलो करना पड़ता है, उसको पालन करना पड़ता है। आगे कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, डॉक्टर, नर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर मेडिसिन के बारे में जानकारी साझा करता है ताकि पेशेंट केयर ओरिएंटेड सेफ रहे। ठीक, तो हमारा शायद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ है। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और एक चीज़ आप लोग को जैसा कि पता है कि जो हमारा इस डी फार्मा का सिलेबस है बाइलिंगुअल है, तो यूट्यूब पर हम पहली बार हिंदी इंग्लिश में मिक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हिंदी इंग्लिश मिक्स के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं यूपी बोर्ड से पढ़े रहते हैं और उनको हिंदी में पता होता है बट वो इंग्लिश सब लोग पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में देखने के चक्कर में वो क्या होते हैं, वो जो आता रहता है वो भी नहीं समझ पाते, वो भी नहीं लिख पाते हैं एग्जाम में। तो आप अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा नोट्स है ऐसे भी लिखेंगे तो कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।